सूर्य अथवा सूरज सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसका आकार लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। न्यूक्लियर मर्जर अर्थात परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है। जिस दिन मकर संक्रांति होता है, मकर राशि में जब सूर्य जाता है, तो उस दिन का महत्व हमारे लिए बहुत काफी होता है, विशेष करके यज्ञ हवन पूजा पाठ दान पुण्य के लिए। संक्रांति एक संस्कृत शब्द है जिसका धातु है संस्करण। संस्करण अर्थात बदलाव, जिसे हम ट्रांजिशन या एक चेंज कह सकते हैं। मकर राशि जो उनके स्वामी है वो शनिदेव है और शनिदेव वो न्याय के भगवान है, तब मकर राशि भी न्याय के राशि है। कोविड से लड़ने के लिए सूर्य भी उपयोगी साबित हो सकता है। जब हम धूप में बैठते हैं तो हमारे चेहरे में विटामिन डी उपलब्ध होता है, बनता है। जब हम धूप में चलते हैं तो इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसी सूर्य का प्रकाश जब धरती पर पड़ता है तो उस जगह को ज्योति के साथ साथ अनेक शक्तियां भी प्रदान करता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही इसके सहारे जीवंत रहते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार लगभग सभी त्योहार चंद्र क्रांति से जुड़े हैं, मतलब चांद के रिवॉल्यूशन से जुड़े हैं। बस एक ही ऐसा त्योहार है जो चंद्र क्रांति से नहीं बल्कि सूर्य क्रांति से जुड़ा है, और वह है मकर संक्रांति। आइए मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सूर्य की इस क्रांति का धरती तथा मनुष्य पर क्या असर करता है, इस कार्यक्रम में देखते हैं। नमोस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वित संभवात्मने सहस्रयोगोद्भव भावभागिने सहस्रसंख्यायुगधारिणे नमः। पृथ्वी हम सब का निवास ग्रह, यह 5 महत्वपूर्ण रेखाओं से विभाजित किया गया है। आर्कटिक सर्कल अर्थात उत्तरी ध्रुव वृत्त, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, इक्वेटर भूमध्य रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, अंटार्कटिक सर्कल दक्षिण ध्रुव वृत्त। पृथ्वी अपनी एक्सिस पॉइंट से 23.5 के कोण से झुकी हुई है और अपनी एक्सिस पॉइंट पर घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाती है। इस तरह सूर्य की किरणें झुकी हुई पृथ्वी के दोनों भाग अर्थात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर पर बराबर नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव होता है और रात तथा दिन की अवधि में परिवर्तन होता है। सूर्य का चक्कर लगाती हुई पृथ्वी एक ऐसी स्थिति पर आती है जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है। 12 गो संक्रांति है और जैसे कि सूर्य देव जब एक जगह से दूसरे जगह जालन तो ओके संक्रांति बोला जा, और जैसे कि धनु राशि छोड़ के दूसरा राशि में जालन तो ओके हाउ एवोल्यूशन के हमनी संक्रांति बोला जा। अब काहे मकर संक्रांति बोला जा, क्योंकि मकर राशि में प्रवेश करतन सूर्य देव, और जब मकर राशि में प्रवेश करेलन से सूर्य देव तो और एगो महत्वपूर्ण बात है कि बाप बेटे के मिलन भी होता, क्योंकि 10वें घर में जो है, जो मकर राशि के जो घर है 10वें घर शनि के घर, ऊ में
में सूर्य देव प्रवेश करेलन। इसे मकर संक्रांति के दिन बोला जा बाप और बेटे के बीच में जितना कली के दुख, जितना कली के मिसअंडरस्टैंडिंग है, सब दूर हो जाला। समय के अनुसार 14 जनवरी से 14 जुलाई तक उत्तरायण अर्थात समर सॉल्स्टिस होता है और 14 जुलाई से 14 जनवरी तक दक्षिणायन अर्थात विंटर सॉल्स्टिस होता है। जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हुए मकर रेखा तक पहुंचता है, वहां से शुरू होती है मकर संक्रांति। मकर राशि जो उनके स्वामी है वो शनिदेव है और शनिदेव वो न्याय के भगवान है। तब मकर राशि भी न्याय के राशि है। तब जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेलन तो जितना कलित के न्याय है, जितना कलित के काम है, जितना कर्म है, सब में प्रकाश देवेलन। तो सूर्य कौन जी है? सूर्य बाप है, सब ग्रहों के राजा है, सब ग्रहों के सबसे श्रेष्ठ ग्रह सूर्य ग्रह। तो जब और शनि ग्रह वो कर्म के ग्रह, वो सब जितना के न्याय अन्याय सब ओकर हाथ में है। तो जब सूर्य देव प्रवेश करेलन मकर राशि में यानी कि 10वें घर में का करेलन, जितना कलित के काम ब्लॉके होल बा, जितना कलित के एजिस्टिस होला, जितना कलित के प्रोमोशन और जितना कलित के डिमोशन, सब ओकर में सब उद्धार कर लेलन। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन के समय देवताओं की रात्रि होती है अर्थात नकारात्मकता का प्रतीक, तथा उत्तरायण को देवताओं का दिन होता है अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक। इसीलिए उस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। ऐसी धारणा है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में मिल जाती है। मकर राशि में जब सूर्य जाता है तो देवताओं के, देवलोक के लिए, वैकुंठ लोक के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, पुण्यात्माओं के लिए रास्ता खुल जाते हैं। जैसे पौराणिक जोशों के ग्रंथों के आधार पर कहते हैं, महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से विद्ध होकर के युद्धस्थल में जब गिरे तो उस समय सूर्य जो था दक्षिणायन मार्ग से चल रहा था। तो दक्षिणायन मार्ग से जब चलता है तो लगभग शुरुआत जब दक्षिणायन की होती है तो 6 महीने जो है दक्षिणायन मार्ग से चलता है। जब मकर संक्रांति में आता है तो उत्तरायण मार्ग जो है सो कि खुल जाता है, जो पुण्यात्माओं के लिए मोक्ष को देने वाला और धार्मिक लोगों के लिए स्वर्ग की रास्ता। इच्छा अनुसार कोई स्वर्ग की कामना करता है, कोई मोक्ष की कामना करता है, तो उसके अनुसार वो सब देवलोक में रास्ता खुले रहते हैं। जैसे कि भीष्म पितामह तो इच्छा मृत्यु का वरदान है इनको, ये जब चाहेंगे तब अपने शरीर को छोड़ेंगे। तो जब इन्होंने देखा कि अभी दक्षिणायन शुरू चल रहा है, अभी देवलोक का मोक्ष की प्राप्ति के लिए रास्ता बंद है, तो इन्होंने जो हो सो कि जब मकर संक्रांति का सूर्य आया तो उस दिन कहते हैं अपने प्राणों को इन्होंने छोड़ा और मोक्ष की प्राप्ति हुई। मकर संक्रांति से हमें एक बहुमूल्य सीख मिलती है। यह सीख कि हम सभी मनुष्य सूर्यवंशी हैं। सूर्यवंशी की बात करें तो राजा राम या भगवान राम प्रतीकात्मक हैं। राम जी कौन थे? वह थे जिनकी आत्मा बहुत प्यूर थी। तो हमें सीख यह मिलती है कि हम मनुष्यों को भी एक प्यूर सोल डेवलप करना चाहिए
और जो माइंड है जो हमें करप्ट करता है उसको हटाना चाहिए। सूर्य की पूजा यानी कि डार्कनेस हटाना, इग्नोरेंस हटाना, मोह माया से परे हटना, ब्राइटनेस को अडॉप्ट करना और उन्नति की ओर बढ़ना, शिक्षा ज्ञान की ओर बढ़ना। बिने वातीला सूर्य बिने वातीला धरती बिने वातीला सूर्य बिने वातीला श्री भगवानाय वदा पुरयावे वातीला श्री भगवानाय वदा पुरयावे ब्रह्मा बिने वातीला सूर्य बिने वातीला ब्रह्मा बिने वातीला सूर्य बिने वातीला श्री भगवानाय वदा पुरयावे वातीला श्री भगवानाय वदा पुरयावे। सूर्य बहुत प्रमुख है संक्रांति के दिन, स्पेशली मकर संक्रांति के दिन, और सूर्य जी की पूजा होती है। कैसे होती है? उनको सुबह अर्घ देते हैं। भारत में लोग गंगा में डुबकी लगाकर भी अर्घ प्रदान कर सकते हैं और पूजा पाठ के साथ साथ दान दक्षिणा में बहुत मानते हैं और करते भी हैं। विश्वविद विश्वजित कर्ता विश्वात्मा विश्वतोमुखा विश्वेश्वरो विश्वयोनिर् नियतात्मा जितेन्द्रियः कालाश्रयः कालकर्ता कालः कालनाशनः महायोगी महासिद्धिर् महात्मा सुमहाबलः प्रभुर्विभुर्भूतनाथो भूतात्मा भुवनेश्वरः भूतभव्यो भावितात्मा भूतान्तःकरणं शिवः। देखा जाए तो सब कुछ न सिर्फ ऊर्जा अपितु सब कुछ सूर्य से आया है। ये नदी, ये धरती, ये पेड़, ये पौधे, ये धूप, आखिर में हम सब लोग देखा जाए एक तरीके से सूर्य से आए हैं। ऊर्जा, यहाँ तक कि जो हम खाद्य खाते हैं, जो खान पान है, वो भी सूर्य से निकलता है। किस तरह से? पेड़ पौधे में जो पत्ते होते हैं, पत्तों में होता है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में वो शक्ति होती है जिसके ज़रिए वो सूर्य की शक्ति को अपने आप में कैप्चर कर लेती है। उसी शक्ति को लेकर क्लोरोफिल एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, धरती में जो खाद्य होती हैं और जो पानी होता है, उन सबको मिलाकर वो बनाता है पेड़ के लिए खाद्य, और उसी खाद्य को हम हासिल करते हैं अपने खाने के लिए। सो हमारा खान पान पेड़ों से आता है, लेकिन पेड़ों की शक्ति खान पान बनाने के लिए सूर्य से हासिल होती है। तो इस तरह से ऊर्जा हमारे खान पान के लिए सूरज से निकलता है। ना सिर्फ वो, जब पेड़ पौधे अपना खान पान बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं, और उसी ऑक्सीजन को हम प्राणा के जरिए, अपने प्राण के जरिए, रेस्पिरेशन के जरिए हमें उस ऑक्सीजन से शक्ति मिलती है। वो ऑक्सीजन भी पेड़ पौधे बनाते हैं सूर्य की शक्ति को लेकर। अब इसके अलावा जितने भी गाड़ियां चलती हैं, जितने भी इंजन चलते हैं, वो भी फॉसिल फ्यूल के साथ ही चलते हैं। अब वो फॉसिल फ्यूल कैसे बनता है? प्राचीन काल में बहुत साल पहले जब पेड़ पौधे मर गए थे, जीव जंतु मर गए थे, और जब वे ज़मीन के नीचे दब गए थे, उसी ही फॉसिल के ज़रिए फॉसिल फ्यूल हासिल हुआ, और उसी फॉसिल को डिस्टिलेट करके डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, और उसी के ज़रिए सभी इंजन्स चलते हैं। तो ये सब कुछ हमारा पूरा संसार जो चलता है, इन्हीं फ्यूल, इन्हीं ऊर्जा के साथ चलती है, जो सूर्य से मिलता है। आदिकाल से हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की, और उनके सामने वो सत्य आया, क्योंकि वे ऋषि थे, यानी कि सत्य को देख पाते थे, वे दृष्टा थे। तो उन्होंने उसी सत्य को मंत्रों में, शब्दों में पिरोकर हमारे सामने रखा, और ऐसे ही हमारे सामने आया गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
तत्सवितुर्वरेण्यम, उस सविता को, उस सवित्र देव को उन्होंने पूजा, क्योंकि वही सविता उस सूर्य के पीछे शक्ति होती है। सूर्य के पीछे जो शक्ति होती है उसे सवित्र देव कहते हैं। और संक्रांति के इस उपलक्ष्य पर हमें ये सीख मिलती है कि हमें किस तरह से अपनी ग्रैटिट्यूड को, अपनी कृतज्ञता को अर्पण करें। हर एक व्यक्ति जो सुबह को उठकर सूर्य अर्घ देता है, हर एक व्यक्ति जो सूर्य नमस्कार करता है, जो संक्रांति मनाता है, अपने आप में वो सूर्य भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता को एक्सप्रेस करता है। सबसे पहले सूर्य हमें सिखाते हैं कि समय पर जागना चाहिए, अपना काम करना चाहिए और समय पर सोना भी चाहिए। डिसिप्लिन, जीवन में कैसे डिसिप्लिन लाना चाहिए, ये सूर्य हमें सिखाता है। दूसरी बात, सूर्य निष्ठापूर्वक अपना काम निभाता है। मौसम कैसा भी हो, धरती पर मौसम कैसा हो, लेकिन उसके ऊपर सूर्य अपना काम निरंतर करता है। ये सीख हमें मिलती है सूर्य से। इसके अलावा सूर्य सभी लोगों के लिए बराबर चमकता है। वो दरिद्र हो, राजा हो, किसी कौम का भी हो, सूर्य सबों के लिए, जिसे कहते हैं निष्काम कर्म सेवा, भगवद गीता में आता है, कृष्ण भगवान ने कहा है निष्काम कर्म सेवा। अगर कोई प्रतीक है उस निष्काम कर्म सेवा का तो वो सूर्य है। सूर्य सबके लिए समान करता है और अपने लिए कुछ नहीं करता है। सूर्य आसमान में चमकता है एक विजिबल गॉड की भांति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में 10वें अध्याय 21वें श्लोक, आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रविर अंशुमान, कि आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाली वस्तु में मैं सूर्य हूं। हे पार्थ, हे अर्जुन, मैं सूर्य हूं। तो वो सूर्य एक यज्ञ के समान है, एक यज्ञ के समान, जहां पर निरंतर यज्ञ होता जा रहा है। और कैसे हो रहा है? जहां पर सूर्य खुद अपने आप की आहुति दे रहा है। पुरुष सूक्त, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में लिखा गया है कि पुरुष इस सृष्टि को करने के लिए अपने आप की आहुति देता है। उसी प्रकार इस पूरे संसार को प्रकाशमय करने के लिए सूर्य अपने अंदर अपने आप की आहुति देते हैं, जिससे कि पूरे संसार को प्रकाशमय किया जा सके। 1834 में जब मॉरिशस में भारतीय मजदूर आने लगे, तब से इस टापू में मकर संक्रांति मनाया गया। अलग अलग प्रांतों से आए इन मजदूरों तथा इनकी संतानों ने आज भी अपने अपने तरीके से इस सांस्कृतिक त्योहार को जीवित रखा। यह हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि संक्रांति जो पर्व है उसका ओरिजिन इंडिया में हुआ था
और इंडिया में हार्वेस्ट टाइम के लिए ये सबसे अच्छा होता है, सबसे उचित, सबसे उत्तम समय होता है कि कटनी अच्छी हो, हार्वेस्ट अच्छी हो और आर्थिक स्थिति अच्छा बढ़े। तमिल में इसे पोंगल कहा जाता है तथा तेलुगु, मराठी और भोजपुरी में मकर संक्रांति। चूंकि भारत में मकर संक्रांति फसल से जुड़ी है, आज भी मॉरिशस में उस दिन चावल से बने अनेक पकवान की तैयारी की जाती है, जैसे खीर, मिठाई तथा खिचड़ी। अगर हम पंजाब और दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर लोहरी से जानी जाती है। शाम को वहाँ पर एक बड़ा सा बॉनफायर लगता है और मकई, पीनट्स जैसे, सेजाम सीड्स जैसे वो अग्नि को दी जाती हैं, लोगों में बांटा जाता है और वहाँ पर कुछ फोल्क्लोरिक गाने या नाच गाना भी हो सकता है। अगर डाउन साउथ इंडिया में जाएं तो वहाँ पर उसे पोंगल कहते हैं और वहाँ पर भी धूमधाम और ऑस्पिशियसनेस को मानते हुए नए कार्य शुरू करते हैं। नया बिजनेस हो तब भी शुरू करते हैं, नए कोर्स हो तो यूनिवर्सिटी का कुछ भी हो तो शुरू करते हैं। और मॉरिशस में फिर क्योंकि हम इंडियन डायस्पोरा से जुड़े हुए हैं और मॉरिशस में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इस कल्चर को हमने सस्टेन किया हुआ है। मकर संक्रांति सभी घर में, हिंदुओं के घर में मनाई जाती है। एक पर्व है जो हम सभी को यूनिफाई करता है। सुबह सफाई के साथ, हाइजीन के साथ पूजा पाठ की जाती है, शेयरिंग होता है और यूनिफाइंग फैक्टर है कि सभी हो सके तो शाम को मिलकर खिचड़ी बनाते हैं और सभी प्रेम के साथ खिचड़ी का सेवन करते हैं। और यह भी जानना शायद ज़रूरी है कि कुछ प्रांतों में भारत के मकर संक्रांति को खिचड़ी ही कहते हैं। खिचड़ी क्या होता है? दाल के साथ अलग अलग जो पल्सेस होते हैं हार्वेस्ट में मिला है, स्पाइसेस के साथ जोड़कर, यही है यूनिफाइंग फैक्टर जो हम लोगों को सीखना चाहिए। एक बनकर, ऑर्गेनिक बनकर साथ में जीते हैं, साथ में प्रोग्रेस की ओर चलते हैं। हाँ माया, परोसा तिल के, तिल की मिठाई, खिचड़ी में भी तिल डाला। खिचड़ी का सेवन, वो भी टमाटर की चटनी और मुरुम की भाजी के साथ, जैसे भोजपुरी में बोलते हैं, एकर स्वादवे दूसर है। लेकिन आजकल कोविड महामारी के चलते सभी परिवार एक साथ मिलकर इसका आनंद नहीं ले पाएंगे। फिर भी सूर्य देव से यही प्रार्थना है कि अपनी शक्ति से हम सबको कोविड बीमारी से लड़ने की क्षमता दे। इस साल की मकर संक्रांति के अवसर पर हमारी यही प्रार्थना है। संस्कृत में एक श्लोक आता है, तुष्टिरष्टु पुष्टिरष्टु शांतिरष्टु, और इसका सूर्य भगवान एग्जाम्पल है। किस तरह से? कोविड से लड़ने के लिए सूर्य भी उपयोगी साबित हो सकता है। जब हम धूप में बैठते हैं तो हमारे चेहरे में विटामिन डी उपलब्ध होता है, बनता है। जब हम धूप में चलते हैं तो इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, विटामिन डी मिलती है और इस इम्यूनिटी से हमारे अंदर में जो डिफेंसिव पावर है वो भी बढ़ता है। साथ ही साथ जो औषधियाँ, जो धूप के कारण, सूरज के कारण हमारे नेचर में जो औषधियाँ बनती हैं, उसी से निकलकर कोविड से लड़ने के लिए मेडिसिन बनता है। तो ये इन सब पदार्थों को मिलाकर ही, एक तो हमारी इम्यूनिटी, दूसरे से मेडिसिन, तीसरे से व्यायाम, ये सब कुछ मिलकर हम कोविड से ज़्यादा अच्छी तरह से लड़ पाएंगे। इसके उपरांत मानसिक तरीके से जब सूरज उगता है, जब धूप खिलती है, तो इसका मानसिक प्रभाव मन पर होता है, हमारे मन पर होता है और हम ज़्यादा अच्छी तरीके से बीमारी से, कोविड से लड़ पाएंगे। सो नेचुरली जो धूप होती है, जो सूर्य की किरणें होती हैं, इट हैज़ अ सैनिटाइजिंग इफेक्ट। लोग सैनिटाइजर को लेकर हाथ को डिसैनिटाइज करते हैं, लेकिन सूर्य की किरण भी अपने आप में
डिसैनिटाइजिंग एजेंट हैं। इसलिए लोगों से कहा जाता है कि सुबह को खिड़कियां खोल दें, जिससे कि सुबह का जो सूरज है, जो किरणें हैं, वो घर के अंदर आए, शरीर पर पहुंचे और हमें तंदुरुस्त करें और साथ ही साथ अपने घर को डिसैनिटाइज करें। नमोस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुगधारिणे नमः।